इंडिया के सबसे बड़े चैनल वाईफाई स्टडी 2.0 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन मित्रों। मैं आचार्य ओपी गुप्ता आप सभी सकारात्मक सोच वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं मित्रों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों। कैसे हो आप लोग? जल्दी जल्दी जुड़ जाइए मित्रों, लाइक कर दो, शेयर कर दो मित्रों, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कर दो मित्रों। देखिए मित्रों, प्लस कोर्स के लिए क्या करें, आप लोगों को अधिक से अधिक अंक चाहिए तो अपने को 90% के लगभग यदि अंक चाहिए मित्रों, तो 90% अंकों के लिए आप प्लस कोर्स कर ले हुए गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, उसको इंस्टॉल करें। यहाँ पे सिलेक्ट योर गोल आएगा, लॉगिन करना है और टैट कैटेगरी भरनी है आपको। फिर यहाँ पे देखो आपको टैट दिख जाएगा लिखा हुआ, टीचर इज टैट गेट सब्सक्रिप्शन करना। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आएगा, इसमें आपका 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। तो सबसे अच्छा कोर्स होता है 12 माह का। तो 12 माह का कोर्स ले मित्रों, ये आपको 6,000 रुपये का पड़ेगा। 6,000 रुपये, 6,000 रुपये का पड़ेगा, यानी कि प्रति माह 500 रुपये, प्रति माह 500 रुपये का पड़ेगा मित्रों। ऑफिसर 10 मेरा कोड है, ये लगा करके यदि ये रेंटर रेफर कोड लगाएंगे और जिसको इसको जैसे अप्लाई आप करोगे तो आपको 10% की छूट मिल जाएगी। पेमेंट मोड है मित्रों, कैसे करें? क्रेडिट डेबिट कार्ड से करें, EMI से करें, बैंकिंग नेट बैंकिंग से करें। फ़ायदे क्या होते हैं मित्रों? बेनिफिट यह है कि मल्टीपल कोर्सेज इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, सभी विषयों की तैयारी होती है। 3 दिन में डाउट सेशन होता है, PDF के द्वारा आपको कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, एक स्टूडेंट संबंध होता है, पिछले साल के पेपर संभावित प्रश्न, वीकली आपकी क्विज होती है, होमवर्क दिया जाए तो ऑफिसर 10 लगा करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है मित्रों, अब चलता हूँ आपके टेस्ट के ऊपर। संस्कृत ब्रह्मास्त्र, संस्कृत ब्रह्मास्त्र टेस्ट, बिल्कुल ठीक है मित्रों। चलिए थोड़ी सावधान रख करके आराम से आंसर देने मित्रों अपन को। देखिए पहला प्रश्न है आपका, गंगोदकम, गंगोदकम में कौन सी संधि है? गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगोदक में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है मित्रों? गंगोदक में कौन सी संधि है? पहला ऑप्शन है गुण, दूसरा मित्रों लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो। बताइए आंसर कौन सा है? जल्दी जल्दी जुड़ जाए, लाइक और शेयर कर दो ताकि स्टूडेंट जुड़ जाए। दीजिए आंसर। गंगोदगम, ABCD में आंसर दे दो, ABCD में आंसर दे दो। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल गुण संधि है। संधि विच्छेद बताओ, संधि विच्छेद बताओ। गंगा प्लस उद्गम, गंगा प्लस उद्गम, उद्गम का मतलब होता है जल, गंगा का जल, गंगा का जल, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके लिए, ध्यान से देना मित्रों, ध्यान से देना, जल्दीबाजी में कोई आंसर नहीं देना, बिल्कुल। द्वियमुनम, द्वियमुनम में कौन सा समास है? द्वियमुनम में कौन सा समास है?
द्वियमन में कौन सा समास है मित्रों? बिल्कुल देखिए, द्विगु अव्ययभाव तत्पुरुष। जल्दी जल्दी शेयर कर दो मित्रों, लाइक और शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो, जल्दी जल्दी दीजिए आंसर, आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, अव्यय भाव समास। समास विग्रह बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट्स में लिखो समास विग्रह। दयो यमुनियो समाहार है, दयो यमुनियो समाहार है, दो यमुनाओं का समूह है। दयो यमुनियो समाहार का मतलब है दो यमुनाओं का समूह है, दो यमुनाओं का समूह है। बिल्कुल, अपवाद ही अव्ययभाव का, ध्यान रखना, अव्ययभाव का अपवाद है। आपको हमने बताया था, याद है क्या? आपको हमने बताया था, याद है क्या? देखो, हमने आपको बताया था कि पहला पद यदि क्या आ जाए, संख्यावाची। पहला पद क्या आ जाए मित्रों? संख्यावाची। पहला पद संख्यावाची आ जाए, ठीक है। और उत्तर पद क्या आ जाए? उत्तर पद, जल्दी जल्दी कमेंट्स में दो आंसर, कमेंट्स में आंसर दो। कौन कौन सा? नदीवाचक है, नदीवाचक है, मुनिवाचक है और वंशवाचक। वंशवाचक ये उत्तर पद में आ जाएगी। ये कहाँ पे आ जाए? उत्तर पद में। तो पूर्व पद में संख्यावाची हो तो उत्तर पद में नदीवाचक, मुनिवाचक और वंशवाचक आ जाए तो वहाँ पर है अव्ययभाव समास होता। तो ये अपवाद है, ठीक है ना? हाँ जी। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ मित्रों। और आपको विशेष एक बात और बता दूंगा आपको कि अनअकैडमी स्पेशल पे जाके भी आप कर सकते हो। अनअकैडमी स्पेशल पे भी जाके आप कर सकते हो। देखिए, स्पेशल क्लास चल रही है, फ्री वाली क्लास चल रही है। तो यहाँ पे भी आप जा करके, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये आपके लिए, आपके लिए खुशखबरी है ये, खुशखबरी है आपके लिए। क्या अनअकैडमी पर मिलेगी? अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है। मॉर्निंग में 7 से 8 संस्कृत की है। आज संधि स्टार्ट हो गया है इसमें, आज संधि स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग में 8 से 9 हिंदी है। देखो, सुबह 7 से 8 तो संस्कृत की चलती है, फिर आपकी हिंदी की चलती है। इसमें भी संधि है, इसमें भी आपकी संधि है। स्टार्ट शुरू हुई है, अभी शुरू हुई है केवल। इसके अलावा इवनिंग में है 4 से 5 संस्कृत है। आज तो 4:30 हो जाएगी। आज तो 4 से 4:30 तो संस्कृत है, 4:30 से 5 हिंदी है। और ये है 6 से 7 हिंदी। तो इसका ध्यान रखना है, ये आपको अनअकैडमी पे मिलेगी। और देखो, यहाँ पे आपको सर्च करना है ओम प्रकाश गुप्ता, नाम पूरा नाम करना सर्च। ओम प्रकाश गुप्ता के नाम से है। देखो, यहाँ पे मेरी फ़ोटो दिख जाएगी, ओम प्रकाश गुप्ता है। जैसे फॉलो करोगे वैसे आपको पूरी क्लासेज मिल जाएगी।
ठीक है ना। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, राम श्यामौ, राम श्यामौ में, राम श्यामौ में कौन सा समास है? राम श्यामौ में कौन सा समास है? राम श्यामौ में कौन सा समास है? पहला है तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु, द्वंद। जल्दी दो, सोच समझ के दो, आराम से। जल्दी का मतलब है सोच समझ के दो। हाँ जी, बिल्कुल सही है, द्वंद समास। समास विग्रह भी बताओ, समास विग्रह भी बताओ। राम है, रामस्य श्यामस्य, रामस्य श्यामस्य। अगला प्रश्न, हाँ जी, अगला प्रश्न आपके लिए, हस्तपादम, हस्तपादम में कौन सा समास है? हस्तपादम में कौन सा समास है? हस्तपादम में कौन सा समास है? दिगु, अव्ययभाव, अव्ययभाव, द्वंद, बहुव्रीहि। दीजिए आंसर मित्रों, शेयर करते जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ जाए। आंसर दीजिए। बिल्कुल द्वंद्व समास है। और देखो, इधर इधर भी द्वंद्व बताया, तो इधर तो द्वंद्व का भेद है इतर, इधर तो द्वंद्व का भेद है इतरेतर। कौन सा भेद है? इतरेतर। और यहाँ पर द्वंद्व का भेद है समाहार, यहाँ पे समाहार द्वंद्व है। क्या होगा समास विग्रह? हस्तौच पादौच, हस्तौच पादौच। ध्यान, हस्तौच पादौच समास विग्रह होगा, समाहार द्वंद्व। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वाघरी, वाघरी का वाघरी का समास विग्रह वह, वाघरी, वाघरी का संधि विच्छेद, वाघरी का संधि विच्छेद, वाघरी का संधि विच्छेद क्या होगा? वाघरी का संधि विच्छेद क्या होगा? वाघरी का संधि विच्छेद क्या होगा? वा प्लस गरी
वाघ प्लस हरी, वाघ प्लस गरी और वाघ प्लस गरी। ऑप्शन दीजिए भाई, चार ऑप्शन दे दिए मैंने, चारों ऑप्शन दे दिए मित्रों। बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने, वाघ प्लस हरी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्राप्तोदक में प्रयुक्त सूत्र, प्राप्तोदक में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? प्राप्तोदक में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? आदेन गुण है, आदेन गुण है, वृद्धिरेचि, आदगुण है, एंगी पर रूपम। हाँ जी, दीजिए आंसर। प्राप्तोदक में प्रयुक्त सूत्र कौन सा है? सोच समझ करके आंसर दो मित्रों, सोच समझ करके आंसर दो। बिल्कुल सही बताया आपने, सी आंसर जिन्होंने दिया है, आदगुण है जिन्होंने बताया उनका सही है, बाकी सब गलत है। जिन्होंने आदगुण दिया है, सी ऑप्शन में दिया है, सी आंसर सही है, बाकी गलत है। प्राप्तोदक, अगला प्रश्न आपके लिए, कृष्ण का संधि विच्छेद, कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका, कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? 3 प्लस स्तर्ण, कृष्ण प्लस न, कृष्ण प्लस न, कृष्ण प्लस न। दीजिए आंसर। हाँ जी, डी आंसर सही है बिल्कुल, कृष्ण प्लस न।
कृष प्लस न है, और यहाँ पे क्या हो गया, न का न, क्या हो गया, न का न, तो न का न हो गया तो बन गया कृष्ण। क्लियर है? आज अगला प्रश्न, सार्धम, सार्धम के योग में, सार्धम के योग में, सार्धम के योग में, सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ए, सार्धम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख करके करो, कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। हाँ जी, बताइए। तृतीया विभक्ति होती है, और सार्धम का अर्थ होता है साथ। सार्धम का अर्थ होता है उसको साथ, ठीक है ना? सोच समझ के जवाब देवे। हाँ, सोच समझ के जवाब देवे। अगला प्रश्न है, परितय, परितय के योग में, परितय के योग में कौन सी विभक्ति, परितय के योग में, परितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? दादा, दादे, परितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? बात कर तुरंत दे। परितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? राधे राधे बोलते जाओ बेटा, राधे राधे बोलते जाओ। परितय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया। आंसर दो। राधे, हाँ जी, द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सही है, परितय। और परितय का अर्थ क्या होता है मित्रों? चारों। परितय का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। मित्रों, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, पितृपदेश, पितृपदेश, पितृपदेश में कौन सी संधि है?
पितृपदेश में कौन सी संधि है? पितृपदेश में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यण, अयादि। जल्दी जल्दी आंसर। राधे राधे। चाय बनाओ यार, तुरंत तुरंत। चाय चाय। आज पितरोपदेश में संधि बताओ, कौन सी संधि है? यण। कमेंट्स में संधि विच्छेद लिखो, संधि विच्छेद भी लिखो कमेंट्स में। कमेंट्स में संधि विच्छेद लिखो सबके सब, ताकि मेरे को पता चले कि कितने को संधि विच्छेद करना आता है या नहीं आता। जल्दी जल्दी। देखो मित्रों, ये तो रिकॉर्डेड क्लासेज है। देखो तो ये तो रिकॉर्डेड क्लासेज है। अरे आपको रिकॉर्डेड क्लासेज देखने में भी देखो आनंद नहीं आता ना? कमेंट्स करके बताओ भाई, रिकॉर्डेड क्लासेज में आनंद नहीं आता ना? आपको नहीं आता ना? बस तो आप सोचिए, जब रिकॉर्डेड क्लासेज पूरी आप लाइव देख रहे हो, क्योंकि रिकॉर्डेड लाइव ही है, लाइव ही तो देख रहे हो उसको आप। रिकॉर्डेड क्लास को पूरी लाइव देख रहे हो, ठीक है ना? प्रत्येक का आंसर दे रहे हो। तो सोचिए, जो स्टूडेंट लाइव नहीं आता उनको तो क्या देखते हो, तो क्या देखते होंगे आप समझ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे तो आपको एक एक को क्वेश्चन मिल रहा है, आपको एक एक प्रश्न दिया जा रहा है, फिर आपसे लिया जा रहा है, आप आंसर दे रहे हो। तो रिकॉर्डेड में लाइव में तो कोई थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। रिकॉर्डेड और लाइव में तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। भाई हम के नाम बोल देते हैं, हाँ भाई मधु शर्मा, हाँ भाई महेंद्र, हाँ भाई अरुणा, हाँ भाई फटाफट दे, बस ये। बाकी फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है ना? इतना फर्क नहीं पड़ता टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन जो सोचो है, बाद में देखते हैं, जो स्टूडेंट लाइव आते ही नहीं है, तो सोचिए उनको कितना समझ रही बात को। तो ये फर्क पड़ता है कि जब तो सोचो गुरुजी लाइव नहीं है, इसी में आपको कितनी तकलीफ होती है, हैं? तो सोचिए बाद में देखते हैं तो उसमें कुछ होगा क्या? हाँ, उसमें तो आनंद ही नहीं आता बिल्कुल। इसलिए कहते हैं बेटा लाइव आया करो, लाइव आया करो, है ना? हाँ। और आपकी सुविधा के लिए मित्रों ध्यान रखना, क्या संधि विच्छेद है इसका? पितृ प्लस उपदेश, क्या पितृ प्लस है उपदेश। आपकी सुविधा के लिए आपको बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जो स्टूडेंट लेट आए एक बार देख ले, मॉर्निंग में 7 से 8 तो होती है संस्कृत की। संधि स्टार्ट हो गई है, आज से संधि स्टार्ट हो गई है वहाँ पे, बिल्कुल सब जगह शुरू से करा रहा हूँ। मॉर्निंग में 8 से 9 होती है हिंदी, वहाँ पे भी संधि, वर्ण विचार खत्म हो गया। इवनिंग में 4 से 5 संस्कृत, और इवनिंग में 6 से 7 हिंदी, ठीक है? तो बिल्कुल वही सेम टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे देखिए, आज की क्लास तो ध्यान रखो, 4 से 4 बजे से 4:30 बजे तक तो संस्कृत होगी आज ही, फिलहाल आज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? और 4:30 से 5 होगी आपकी हिंदी की। हाँ, रोजाना का ये टाइम है, रोजाना का चारों। अगला प्रश्न आपके लिए, तो हर चीज का ध्यान रखें आप लोग। अभ्यर्थना का संधि विच्छेद
तो आप देख लीजिए, ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है तो क्लास डिस्टर्ब होती है। आपको पता है जब नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, जब लाइव क्लास लेते हो तो बीच बीच में अटकती है, इसलिए अभी बहुत समस्या चल रही है। अभी समस्या का समाधान हुआ नहीं है। आजकल कर रहा है कंपनी वाला, लाइन भी डाल दिया, आज कल भी आया था, कल लगा गया, फिर सही सेटिंग नहीं हुई, आज के लिए बोला है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। तो 1-2 दिन में सब कुछ खत्म है, हो जाएगी समस्या। अभ्यर्थना का कम से कम मित्रों, कम से कम रिकॉर्डिंग क्लास बना के दे रहा हूँ, तो इसमें कोई समस्या तो नहीं आ रही, समस्या तो नहीं आ रही। और टेस्ट में तो कोई समस्या होती ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट तो हम पूछ रहे हैं आपको, है भाई, ये टेस्ट में तो कोई समस्या ही नहीं आती है। अभ्यर्थना का संधि विच्छेद क्या होगा, बस हमने दे दिया, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आप बता दोगे, तो टेस्ट में कोई समस्या नहीं होगी। तो अभी टेस्ट है आपका, शनिवार रविवार को भी टेस्ट होगा, शनिवार की तो है ही है बिल्कुल। तो शनिवार रविवार दोनों क्लासेज है। देखो, अव्यय प्लस अर्थना, अभी प्लस अर्थना, अव्यय प्लस थना, अव्यय प्लस व्यर्थना। जल्दी जल्दी दीजिए आंसर, सोच समझ के दो। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है सही दिया है, बे के अलावा जो दिया है वो गलत है। बी के अलावा जो आंसर दिया है वो गलत है आपका, बिल्कुल। अभी प्लस अर्थना है, संधि पूछे तो कौन सी बताओगे, जल्दी जल्दी बताओ भाई, संधि कौन सी बताओगे आप, कमेंट्स में दो, संधि कौन सी बताओगे। हाँ जल्दी जल्दी। तो टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव हो। लाइव में नाम बोल देते हैं बस, और को तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाम से, क्योंकि जब इतने स्टूडेंट होते तो नाम बोलना भी असंभव रहता है, तो कोई बात नहीं है। अरे भी 1-2 दिन की समस्या है, ये तो ख़त्म ही हो जाएगी समस्या ही। अगला प्रश्न, हाँ जी, अगला प्रश्न आपके लिए है, प्रत्युत्तरम, प्रत्युत्तरम में उपसर्ग है, प्रत्युत्तर में उपसर्ग कौन सा है, प्रत्युत्तर में उपसर्ग कौन सा है। पहला प्र, दूसरा प्रति, तीसरा प्रत्यय, चौथा प्रत्यय। जल्दी, बिल्कुल सही आंसर है बी। बी आंसर बिल्कुल सही है। एक बार ये बताओ इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम भी बताओ, संधि का नाम बताओ कौन सा है। यण संधि सही है, संधि विच्छेद भी करके बताओ, संधि विच्छेद भी बताओ कौन सा है। सबके सब कमेंट्स में आंसर दो भाई, सबके सब। तो और मित्रों लाइक और शेयर करते जाओ अभी, हाँ लाइक और शेयर करते जाओ। पूरी 1 घंटे क्लास है, पूरी 1 घंटे की क्लास है,
अब रोजाना 1 घंटे क्लास चलेगी बेटा। हाँ जी, रोजाना 1 घंटे क्लास चलेगी। और 1-2 दिन में लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा मैं, बिल्कुल। जहाँ तक है सोमवार से लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा, सोमवार से लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा। हो सका तो संडे को भी लाइव आ सकता हूँ मैं, जैसा भी होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र के अनुसार, माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण होते हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार वर्ण होते हैं 33, 63, 42, 52। जल्दी जल्दी आंसर दो। यहाँ पे आपको देखना माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछा है, दूसरे का आंसर टिप करके मत दो, दूसरे की नकल मत करो। माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 होते हैं, माहेश्वर सूत्र के अनुसार 42 होते हैं। आवाज सही आ रही है? बिल्कुल 42। बताइए कौन कौन से होते हैं 42? इसमें अच तो कितने होते हैं, हल कितने होते हैं? अच और हल बताओ। अच तो कितने होते हैं और हल कितने होते हैं? अच 9 और हल कितने हैं? 33। दोनों का टोटल कितना हो गया? 42। कितना हो गया? तो आपको ये ध्यान रखना किसके अनुसार पूछा है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, यम वर्ण, यम वर्ण कितने होते हैं? यम वर्ण कितने होते हैं? 2, 4, 9, 8। आंसर दो। हाँ जी, आंसर दो फटाफट। हम यम वर्ण 4 होते हैं मित्रों। यम वर्ण कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? को, हो, गु और घू, ये 4 होते हैं। कोई भी बात समझ में नहीं आए हो, कोई भी बात कहीं पे भी समझ में नहीं आए तो कमेंट्स कर दिया करो, कमेंट्स में कर दिया करो, ताकि अगले दिन हम उन कमेंट्स को देख लेता हूँ मैं। हाँ, कमेंट्स को देख लेता हूँ तो आपको समस्या जो है बिल्कुल। ये पिछली क्लास में आपने बोला था गुरुजी आनंद नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा। अरे बेटा, मज़ा के लिए थोड़े आते हो। हाँ, थोड़ा लाइव होते हैं तो थोड़ा, हाँ, लेकिन बढ़िया होता है कि कुछ भाषण सुनाते हैं ना, कुछ मेरिट में आने की कोई बातें सुना देते, वो नहीं सुनाते। फिर भी 1-2 दिन में आ जाऊंगा। तो किसी को कोई बात समझ में नहीं आई, कोई हो प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिख दिया करो। कमेंट्स लाइव जो लाइव करते हो ना, लाइव चैट, लाइव में कमेंट्स लिखते हो ना, वहीं पे मैं लाइव चैट देखता हूँ। हाँ, लाइव में लिख दिया करो बिल्कुल। लाइव में जो आप लिखते हो ना कमेंट्स, वो मैं देखता हूँ बिल्कुल। अभी भी देख लेता हूँ, टाइम मिलता जब।
अगला प्रश्न है, तो इसलिए वो टेस्ट में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, तो टेस्ट होता है। हाँ, जैसे अपन कहीं पे भी टेस्ट देते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़े कोई बोलता है, किसी में भी। नेक्स्ट, अस्याम अस्याम कक्षायाम अस्याम। तो इसलिए लाइव से कोई दिक्कत नहीं होती। आपकी कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में लिख दिया करो, ठीक है मित्रों। हाँ बिल्कुल, अस्याम कक्षायाम चत्वारः बालका, अस्याम कक्षायाम चत्वारः बालका पठन्ति। इस वाक्य में सर्वनाम, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। पहला ऑप्शन है कक्षायाम, दूसरा है चत्वारः, तीसरा है अस्याम, और चौथा है आपका बालकाः। बताइए जल्दी जल्दी। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बता दो। बिल्कुल सही आंसर अस्याम, बिल्कुल। इसका अर्थ भी बता दो, कमेंट्स में अर्थ भी लिख दो। अस्याम पद सर्वनाम है। हाँ जी, अर्थ बता दो इसका, कमेंट्स में बता दो। इस कक्षा में 4 लड़के, इस कक्षा में 4 लड़के पढ़ते हैं। इस कक्षा में 4 लड़के पढ़ते हैं। इस कक्षा में 4 लड़के पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगच्छताम 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 कौन से लकार का है? अगच्छताम कौन से लकार का है? अगच्छताम कौन से लकार का है? लंग, लोट, लिट या लट? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई।
हाँ जी, बिल्कुल लोट लकार। अगला प्रश्न है, स्वाहा। स्वाहा के योग में, स्वाहा के योग में, स्वाहा के योग में कौन सी, स्वाहा के योग में कौन सी भक्ति होती है? स्वाहा के योग में कौन सी भक्ति होती है? स्वाहा के योग में कौन सी भक्ति होती है मित्रों? पहली आपकी, द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी। दीजिए आंसर। जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। स्वाहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती मित्रों। जिन्होंने चतुर्थी विभक्ति दिया है, बी आंसर दिया है, उनका सही है बिल्कुल। अगला प्रश्न है, प्रणम्य। प्रणम्य, प्रणम्य, प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय है? ए, ल्यप, यत, क्यप, ण्यत। प्रणम्य में कौन सा प्रत्यय मित्रों? जल्दी जल्दी बताइए। हाँ जी, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय प्रणम्य में। हाँ जी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, संप्रति। संप्रति अव्यय का, संप्रति अव्यय का अर्थ क्या है? संप्रति अव्यय का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है अब, तब, कब, जब। आंसर दो। संप्रति अव्यय का अर्थ क्या है? संप्रति का मतलब होता अब। संप्रति का अर्थ होता अब।
अगला प्रश्न, पठन्ति, पठन्ति में कौन सा प्रत्यय है? पठन्ति में कौन सा प्रत्यय है? पठन्ति में कौन सा प्रत्यय है मित्रों? पठन्ति में कौन सा प्रत्यय है? सानच, सत्री, तत्वतु, तत्वतु, कत। बताइए। तैयारी करके आया करो मित्रों, तैयारी करके आया करो, बिगैर तैयारी के ऐसा नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आया करो, बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आया करो आप लोग, क्योंकि टेस्ट है मित्रों। टेस्ट तो कैसे हुए हैं? हाँ जी, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट होता है ना, चैनल वाले होते हैं, डायरेक्ट वाले होते हैं ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं तो वो भी डायरेक्ट ही आते हैं, वहाँ पे कोई लाइव थोड़े लेते हैं, वो भी डायरेक्ट ही आते हैं। और कहीं पे भी आप सोल्व करते हो सब डायरेक्ट ही तो आते हैं। वो तो यहाँ पे क्लास लेते हो केवल वो ही आते हैं, बाकी तो सब ऐसे आते हैं टेस्ट। बस क्वेश्चन टेस्ट भी तो क्या, प्रश्न को देखो आंसर दो, प्रश्न को देखो आंसर दो, बस आपको क्या है उससे। तो टेस्ट में तो गुरुजी की कोई भूमिका ही नहीं रहती है, गुरुजी हो चाहे मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना, पठन्ति में सत्री प्रत्यय है, पठ धातु है और सत्री प्रत्यय है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मित्रों कुछ थोड़ी विशेष बात बता देता हूँ मैं आपको, उनके ऊपर भी ध्यान देवे आप लोग अच्छी तरह। तो एक बात तो यहाँ पे ध्यान रखना, मेन बात तो ये देखो, इसके ऊपर ध्यान देना ज़्यादातर, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये वाली जो बात बता रहा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के, सबसे महत्वपूर्ण बात ही है। हाँ क्या है देख लीजिए, सुबह अन अकेडमी पर होती है मित्रों, अन अकेडमी पर स्पेशल फ्री क्लास होती है, फ्री वाली क्लास है, स्पेशल फ्री क्लास है। तो एक खुशखबरी की बात है मित्रों, बिल्कुल। तो सुबह तो ध्यान रखना 7 से 8 बजे होती है। संस्कृत का संधि टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुआ आज में, बिल्कुल आज ही स्टार्ट हुआ है। 8 से 9 हिंदी होती है, ये भी आज ही हुआ है आपका। इवनिंग में 4 से 5 संस्कृत है, यहाँ पे भी संधि टॉपिक ही है। और यहाँ पे भी इवनिंग में 6 से 7। तो कहने का मतलब है या तो सुबह ले लो या इवनिंग में ले लो, ठीक है। सुबह लेते हो तो सबसे अच्छा आपके लिए, सुबह लेते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है मित्रों। तो इन क्लासेस का ध्यान रखिए। और रोज़ाना क्लास होती है आपकी, इसके लिए क्या करना है आपको, गूगल प्ले पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे सिलेक्ट योर गोल पूछेगा, उसमें आपको टेट भरना कैटेगरी में। यहाँ पे जैसे ही देखो टेट लिखोगे, यहाँ पे लिखना टेट, यहाँ पे सर्च करोगे, वो सर्च करना ओम प्रकाश गुप्ता, देखो ओम प्रकाश गुप्ता करना सर्च आपको ओम प्रकाश गुप्ता करना है। फिर जैसे ओम प्रकाश गुप्ता करोगे, यहाँ पे फोटो दिख जाएगी, यहाँ पे मेरा नाम दिख जाएगा, यहाँ पे फॉलो। जैसे आप फॉलो करोगे आपको मेरी पूरी क्लासेज मिल जाएगी, पूरी कक्षाएं मिल जाएगी।
यहाँ पे फॉलोइंग लिखा हुआ जाएगा, बिल्कुल ठीक है ना। और आपको आता है कि प्लस कोर्स कैसे लेना है। सरकारी नौकरी अपन को चाहिए। यदि आप लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए मित्रों, तो सरकारी नौकरी के लिए 90% अंक चाहिए। इसलिए आपको वही अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज्वाइन करना है, इंस्टॉल करना है, टेंट करना है। यहाँ पे देखो आपको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दिखाई देगा, टेट, यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन करना है, 12 महीने का टेस्ट कोर्स लेना है, 6 महीने में हो जाता है, 6,000 रुपये लगेंगे, प्रति माह 500 रुपये। यदि आप प्रतिदिन का कैलकुलेशन करो, यदि आप प्रतिदिन का कैलकुलेशन करो तो लगभग 17 रुपये, मात्र 17-18 रुपये के लगभग लगेंगे। यानी कि बस इकट्ठे करो, महीने की महीने किस्तें जमा। ऑफिसर 10 मेरा कोड है, तो ऑफिसर 10 मेरा कोड है, इस कोड को यूज करना है। ऐसे अप्लाई करोगे 10% की डिस्काउंट। आप किस्तों में ले लो, किस्तों में ले लो आप लोग, डेबिट कार्ड से करते हो, EMI से करते हो, नेट बैंकिंग। अब आती इसके फ़ायदे क्या होते हैं मित्रों, तो देखो फ़ायदा ज़रूर है, फ़ायदे के बगैर कोई काम है नहीं होता है। तो मल्टीपल कोर्सेज सिंगल सब्सक्रिप्शन का मतलब है मित्रों कि सभी विषयों की तैयारी होती है। क्या होती है? सभी विषयों की तैयारी होती है। सबसे मेन बात है सभी विषयों की तैयारी होती है, डिटेल में पढ़ाया जाता है कंप्लीट। इसके अलावा मनपसंद फैकल्टी से पढ़ सकते हो। मनपसंद फैकल्टी का मतलब क्या है कि वहाँ पर एक एक सब्जेक्ट की, वहाँ पे एक एक सब्जेक्ट की अनेक फैकल्टियाँ हैं, तो उनसे किसी फैकल्टी से आप पढ़ सकते हो। हर 3 दिन में आपका डाउट सेशन होता है, PDF के द्वारा नोट्स मिलते हैं, एक एक स्टूडेंट से संपर्क रहता है, पिछले साल के पेपर, संभावित प्रश्न, क्विज, होमवर्क, सब कुछ होता है मित्रों। ठीक है मित्रों, सब कुछ होता है मित्रों, ठीक है ना। और विशेष बात आपके लिए और बता दूं, कुछ खुशखबरी की बात, यदि आप लोग विचार करना चाहो, लेना चाहो, तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात बता रहा हूँ मैं। ये देखो, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात क्या है, देखो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात मित्रों यह है कि यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं कि BA कॉलेज व्याख्याता धमाका। तो कॉलेज व्याख्याता धमाका का मतलब है कि मित्रों बहुत बड़ी खुशखबरी बता रहा हूँ एक, कि BA के बाद आप कॉलेज व्याख्याता बन सकते हो। BA करने के बाद में आप कॉलेज व्याख्याता कैसे बने, कि BA के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, किसकी एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। ठीक मित्रों, तो ये बहुत बड़ी बात है, यह नहीं देखा तो क्या देगा। मेरे खुद के द्वारा बताया हुआ OP गुप्ता सर, JRF नेट विशेषज्ञ, अध्यापन पर 2500। क्या पे मिलेगा, क्या बताया गया मित्रों, देखिए यहाँ पे देखो वाईफाई स्टडी ये मिलेगा आपको। ये जितनी भी मैं वीडियो भी बता रहा हूँ, जितनी भी क्लासेज बता रहा हूँ, ये आपकी वाईफाई स्टडी UGC नेट, वाईफाई स्टडी UGC नेट हिंदी, ये वाला चैनल है। ये चैनल है मित्रों, यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल पे आपको सब चीज़ें मिल जाएगी। ये वाली वीडियो भी वहाँ पे मिलेगी। जो स्टूडेंट संस्कृत से JRF करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट संस्कृत से JRF नेट का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए है कि संस्कृत JRF नेट एक विशेष बैच लेके आया हूँ। 20 दिनों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है उनका, बिल्कुल 20 दिनों के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको देख सकते हो। ये भी आपको वाईफाई स्टडी UGC नेट पे मिलेगा। संस्कृत के लिए JRF धमाका की विशेष क्लासेस, विशेष वीडियो बना रखी है मैंने, JRF 2020 बना रखी, ये भी वाईफाई स्टडी UGC नेट पे बना रखी है। JRF कैसे क्लियर होगा उसके बारे में, संस्कृत कॉलेज व्याख्याता कैसे बने आप लोग,
इसके लिए भी मैंने बता रखा है कि कॉलेज व्याख्याता कैसे बने, तो वाईफाई स्टडी भी जाके देख सकते हो। तो इसी प्रकार की बहुत सारी है। एक ये संस्कृत JRF धमाका वाला है, ये भी वाईफाई स्टडी पे है। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्लासेज जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके तैयारी करके आना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों।